हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट जीके। तो जीके सब्जेक्ट का आप नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों निकाल के रखें। और आज हम पढ़ेंगे हर मैजेस्टी द क्वीन। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इन्हें कहा जाता है हर मैजेस्टी। इनको सम्मान देने के लिए क्या कहा जाता है? हर मैजेस्टी। इनका नाम के आगे सबसे पहले लिखा जाता है हर मैजेस्टी द क्वीन। आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने इंडिया पर भी बहुत साल, यानी कि 200 साल से ऊपर यहाँ पर इन्होंने राज किया। और उसके बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था इनके शासन से। ठीक है। तो इनका ब्रिटिश लोगों का राज बहुत सारे देशों में रहा। इन्होंने बहुत सारे देशों में अपना राज किया। तो इनकी जो रानी है वो कौन है? वो है एलिजाबेथ। और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखें, आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर, सारी पिक्चर्स ये क्वीन एलिजाबेथ की ही है। ओके। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। द क्वीन वॉज बोर्न इन मेफेयर इन 1926 एज प्रिंसेस एलिजाबेथ। ये जो अभी जो क्वीन है, ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1926 में। और किस जगह पर हुआ था? मेफेयर। मेफेयर एक जगह का नाम है ब्रिटेन में ही। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कैसे जन्म तब ये क्या थी? ये प्रिंसेस थी, प्रिंसेस एलिजाबेथ। प्रिंसेस का मतलब पता ही है आपको, राजकुमारी। तो रानी बनने से पहले ये राजकुमारी थी। तो राजकुमारी एलिजाबेथ के रूप में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मेफेयर में, इन 1926। She was the first child of the Duke and Duchess of York। देखिए, ड्यूक कहा जाता है शाही परिवार को। शाही परिवार के जो बच्चे होते हैं, और उनमें ये सबसे पहली बच्ची थी। सी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड। बहुत सारे जो उनके बच्चे थे शाही परिवार में, उनमें से ये सबसे बड़ी बच्ची थी, यानी कि सबसे पहली ये लड़की थी। और डचेस ऑफ यॉर्क कहा जाता है इन बच्चों को, जो ये राजकुमार या राजकुमारी होती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? डचेस ऑफ यॉर्क। हु लेटर बिकम किंग जॉर्ज सिक्स्थ। और ये बाद में क्या बनी? ये इन्होंने यहाँ पे शासन करना शुरू किया। बाद में ये जो जॉर्ज सिक्स थे, ये उनके उत्तराधिकारी बने। और इन्हें कहा जाने लगा क्वीन एलिजाबेथ। प्रिंसेस एलिजाबेथ वॉज एजुकेटेड एट होम। अब देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए, कि जो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी, ये जब राजकुमारी थी एलिजाबेथ, तो इनको किसी स्कूल में नहीं भेजा गया, इनको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा गया। इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? एट होम। घर पर ही इनको पढ़ाया लिखाया गया, क्योंकि ये जो है शाही परिवार से थी। और इनकी सुरक्षा की दृष्टि के लिए, क्योंकि तब इनका शासन पूरे विश्व भर में होता था, इसलिए इनकी सुरक्षा को देखते हुए इनको क्या किया गया? स्कूल नहीं भेजा गया, इनको घर पे ही पढ़ाया गया। द क्वीन मैरिड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग एंड हैड 4 चिल्ड्रन। अब जब राजकुमारी जब बड़ी हुई, तो इनकी शादी हो गई ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, यानी कि एडिनबर्ग भी एक शासक, एक एक छोटा सा एक क्या था, एक शासन था एक जगह पर, उसका नाम था एडिनबर्ग। तो एडिनबर्ग के जो ड्यूक थे, यानी कि जो वहाँ के राजकुमार थे, उनके साथ इनकी शादी हो गई। और इनके 4 बच्चे हुए। एंड हैड 4 चिल्ड्रन। और इनके 4 बच्चे हुए। कौन कौन से बच्चे हैं इनके? प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एनी, प्रिंस एंड्रयू एंड प्रिंस एडवर्ड। ये इनके बच्चे हैं। प्रिंस चार्ल्स के बारे में आप कई बार सुनते होंगे कि उनके भी बच्चे हैं, 2 लड़के हैं उनके। और उनके बारे में भी आप अखबार में सुनते होंगे। अभी कुछ ही टाइम पहले उन दोनों की शादी हुई है। ठीक है।
प्रिंस चार्ल्स ने भी की भी 2 शादियां हैं और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हर कोरोनेशन इन वेस्टमिंस्टर एबई इन जून 1953। अब देखिए कोरोनेशन का मतलब होता है कि इनका जो इनको पदवी दी गई जब ये शासन पर बैठी, यानी कि जब इनका जब इनको रानी बनाया गया। कोरोनेशन कहा जाता है कि जब किसी को राजा या रानी बनाया जाता है तो उस समारोह को क्या कहा जाता है? कोरोनेशन कहा जाता है। तो इनका कोरोनेशन कहाँ पर हुआ था? वेस्टमिंस्टर एबई, एक धार्मिक स्थान है वेस्टमिंस्टर। और ये कब इनका कोरोनेशन हुआ था? जून 1953, यानी कि 1953 में इनको क्वीन बनाया गया और वॉज द फर्स्ट टू बी टेलीवाइज्ड इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में पहली बार जो है इस कोरोनेशन को टेलीविज़न पे दिखाया गया। नेक्स्ट देखें, द क्वीन इज़ द ओनली पर्सन इन द यूके हु डजंट नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस और अ लाइसेंस प्लेट टू ड्राइव। अब देखिए ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पूरे यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि पूरे ब्रिटेन में महारानी एलिज़ाबेथ ही एक ऐसी पर्सन है, एक ऐसी व्यक्ति है जिनको रोड पे चलने के लिए ना तो ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है और ना ही उनकी गाड़ी में नंबर प्लेट की ज़रूरत होती है। ये उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये इनका राइट है। ओके, अब देखिए, द क्वीन एंड द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग आर द फर्स्ट कपल इन द रॉयल फैमिली टू सेलिब्रेट दियर डायमंड वेडिंग एनिवर्सरी 60 ईयर्स। अब इन्होंने देखिए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यानी कि इनके जो हस्बैंड हैं और ये जो महारानी है, ये पहले रॉयल फैमिली के पहले ऐसे कपल हैं जिन्होंने अपनी शादी की 60 ईयर्स यानी कि 60 साल हो गए इनकी शादी के, और इन्होंने अभी इसको सेलिब्रेट किया। तो ये पहले ऐसे कपल है पूरे शाही परिवार में जिनकी शादी को 60 साल हुए हैं। ये अभी तक लाइव है, ये अभी ज़िंदा है और अभी इनकी कुछ साल पहले ही इनकी शादी को 60 साल पूरे हुए हैं। तो आप देखिए, और 60 साल पूरे होने के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? डायमंड। तो डायमंड वेडिंग एनिवर्सरी इनकी मनाई गई। अब देखिए नेक्स्ट, इन 2015 द क्वीन बिकेम ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च। रेनिंग मोनार्च का मतलब होता है शासन करने वाला। तो ये जो क्वीन है, क्वीन एलिज़ाबेथ, 2015 में इनको जो है इतना लंबा समय हो गया कि इससे पहले इतने लंबे समय तक कोई भी शासन नहीं कर पाया, कोई भी राजा या रानी इतने लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रानी है ब्रिटेन की। लास्ट देखिए, द क्वीन टर्न 90 ऑन 21 अप्रैल 2016। अब देखिए ये 90 साल की हो चुकी है। कब? 2016 में ये 90 साल की हो चुकी थी। तो यानी कि अभी 2020 में ये कितने साल की हो गई होंगी? ये हो गई है, इसमें 4 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि 94 ईयर्स की ये हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको मालूम हो गई। ईयर है इनकी बर्थ का 1926 और डेट है 21 अप्रैल। ठीक है, तो इसके बाद अब आप देखें, आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। आपने कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स हैं आपके लिए। आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है। हर मैजेस्टी द क्वीन ऑफ ब्रिटेन इज़ एलिज़ाबेथ। ब्रिटेन की रानी कौन है? एलिज़ाबेथ।
The Queen was born in Mayfair in 1926 as Princess Elizabeth. Elizabeth was educated at home. Her coronation in Westminster Abbey in June 1953 was the first televised in England. In 2015, the Queen became Britain's longest reigning monarch. तो इस तरीके से आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद ये पूरा वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करना है और इस चैप्टर को फिर से लर्न करना है आपने। ठीक है बच्चों।